एक शिफ्ट के अंदर 3-3, 4-4, 5-5 क्वेश्चन आ जाते हैं। अब गड़बड़ क्या करते हैं बच्चे, इसके अंदर गड़बड़ करते हैं, ऐसे गड़बड़ होती है आपकी, ठीक है। तो इन टॉपिकों में बिल्कुल भी 1% भी जल्दबाजी नहीं करनी। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो सबसे ज़्यादा गलत क्वेश्चन इसी के होंगे आपके, ठीक है। तो इससे अच्छा के टॉपिक रीजनिंग में ऐसे होते हैं जिनमें टाइम देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हेलो एवरीवन, आपके अपने स्टडी पॉइंट आरसी का जो यूट्यूब चैनल है उसमें आप सभी का स्वागत है। तो देखो, आज हम करेंगे एसएससी जीडी से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि देखो एसएससी जीडी की अगर हम बात करें तो वो वैकेंसी आपकी आ चुकी है, ठीक है। और एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है वो जनवरी 2023 में होना है। तो अब हम बात करेंगे, अपने पास टाइम देखो, आज हम नॉर्मली अगर मान के चले तो 1.5 महीने अपने पास आराम से है, यानी कि 1.5 महीने का मतलब आपके पास 45 दिन है। तो हम आज 45 दिनों की अगर हम बात करें तो मैं आपको मैथ और रीजनिंग दोनों पोर्शन करवाऊंगा, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, मैथ के तो हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन चलेंगे। ये जो 45 दिनों के अंदर जितना भी आपका सिलेबस है वो मैं कवर कराऊंगा। मैथ के अंदर हम करेंगे चैप्टर वाइज टॉपिक, ठीक है। जो भी अपना टॉपिक हुआ टॉपिक वाइज चलेंगे। उसके बाद अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के अंदर देखो कुछ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक का मतलब क्या है कि कभी कभी तो उनसे एक शिफ्ट के अंदर 3-3, 4-4, 5-5 क्वेश्चन आ जाते हैं, 3 से लेकर 4 या 5 भी आ जाते हैं। उन टॉपिकों को तो हम अच्छे से कवर करेंगे और बाकी जो टॉपिक बच गए उनकी जगह हम क्या करेंगे, एक जो 2021 में या 2019 में जो हमारे पेपर हुए थे एसएससी जीडी के, उनकी शिफ्ट वाइज हम पेपर सॉल्यूशन करेंगे। यानी कि एक शिफ्ट में 25 प्रश्न आए थे रीजनिंग के, तो पूरा 25 प्रश्नों का एक सेट उठा लिया, उन 25 प्रश्नों को हम देखेंगे, हैंडल करेंगे। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, रीजनिंग लगभग हर बच्चों की स्ट्रॉन्ग होती है, आई बात समझ। लेकिन समस्या क्या आती है, वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो हम 25 क्वेश्चनों से पूरा रीजनिंग यानी कि सिलेबस कवर करेंगे, ओके। लेकिन हाँ, रीजनिंग के टॉपिक करेंगे कौन से टॉपिक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें बच्चे को सबसे ज़्यादा डाउट रहता है। जैसे आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए रीजनिंग का नंबर सीरीज का टॉपिक। अब बात आई, देखो नंबर सीरीज को पढ़ने को तो आप कितना भी पढ़ सकते हो। अब बात आई हम कौन से क्वेश्चन करेंगे, तो हम करेंगे एसएससी जीडी के आपके 2021 में आए हुए PYQ, कौन से, नंबर सीरीज के, यानी कि नंबर सीरीज टॉपिक से जो प्रश्न पूछे गए थे, बढ़िया अच्छे लेवल के प्रश्न। और आपको थंबनेल में भी दिखाया गया होगा, ये जो प्रश्न दिखाई दे रहा है वो आया हुआ प्रश्न है, यानी कि ये जो अपना एसएससी जीडी था इसके अंदर 2021 के अंदर आया हुआ प्रश्न है। और आप इस प्रश्न को देखकर सोच सकते हो कि नंबर सीरीज यानी कि इजी है या हार्ड है। तो देखो, अगर आपको प्रश्न देखोगे, आप उनका सॉल्यूशन करो उस क्वेश्चन का, ठीक है। आप क्वेश्चन का आंसर देखो क्या आता है। चलो, अगर हम बात करें एसएससी जीडी के अंदर, तो अब जो पेपर आएगा वो 80 क्वेश्चनों का आएगा। पहले 100 क्वेश्चन आते थे, अब 80 क्वेश्चन आएंगे। और 80 क्वेश्चनों में से 20 हमारा रीजनिंग का होगा और 20 हमारे मैथ के होंगे, यानी कि 40 ये जो क्वेश्चन है उनका टारगेट मेरा है। यानी कि इन 40 में से एक भी प्रश्न मैं गलत नहीं होने दूंगा। अगर आप मेरे की कंटिन्यू क्लास लगाओगे, जिस हिसाब से मैं आपको बोलता हूँ उस तरीके से आप इन दोनों सब्जेक्ट की तैयारी करोगे, ठीक है। तो आज हम रीजनिंग का पोर्शन देखेंगे और रीजनिंग का कौन सा टॉपिक देखेंगे, नंबर सीरीज टॉपिक देखेंगे। और वो भी क्या देखेंगे, PYQ, यानी कि पेपर में आए हुए जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, बोर्ड पर देखो, पहले आप उनका सॉल्यूशन करके देखो, फिर मैं आपको बताता हूं, ओके। जैसे नंबर सीरीज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है 13, 17, 26, 51, 13, 17, 26, 51, क्वेश्चन मार्क और 221। अब ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ क्वेश्चन है, कब आया था, 2, 12 और 2021। यानी कि ये जो आपका क्वेश्चन है वो 2 तारीख 12वां महीना यानी कि दिसंबर का महीना और 2021 में शिफ्ट 3rd में आया हुआ क्वेश्चन है। आप जल्दी से इसका आंसर बताओ। और इसके ऑप्शन थे 98, 100, ए ऑप्शन था अपना 98, बी था 100, सी था 95 और डी था 87। ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए थे। तो जल्दी से आप इसका मेरे को आंसर बताओ। अगर आपका टॉपिक क्लियर है, आपको आता है नंबर सीरीज के बारे में, या अगर आपको कुछ पता है तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन आएगा। तो अब देखो,
अगर हम बात करें ये सीरीज है, यानी कि इनके अंदर प्रत्येक टर्म के अंदर एक लॉजिक चल रहा है, यानी कि एक सीरीज है अपनी, ये एक श्रृंखला है। इन दो पदों के बीच में जो गैप है उनके बीच एक लॉजिक होगा, हम उस लॉजिक को देखेंगे। तो आप ये देखो कि 13 से 17, 13 को 17 बनाने के लिए इसने क्या किया था, +4 किया। उसके बाद देखो 17 से 26 की बात करें तो कितना है, प्लस का 9 है। 26 से 51 कितना है भाई बताओ, प्लस का 51 में से मतलब 26 माइनस करोगे तो कितना आया, 11 में से 6 गया 5 और 4 में से 2 गया 2, 25। अगर आप 4, 9, 25 को देख रहे हो तो आपको पता चल गया होगा कि 4, 9, 25 तो स्क्वायर नंबर है। अब ये किसकी स्क्वायर है, 2 की स्क्वायर, ये 3 की स्क्वायर और ये 5 की स्क्वायर। अब बताओ आगे क्या आएगा, बताओ किसकी स्क्वायर आएगी। तो अब थोड़ा सा मैथ का भी नॉलेज होना चाहिए आपको। देखो यहाँ पर इसने 2 की स्क्वायर लिखी, यहाँ पर इसने 3 की स्क्वायर है, यहाँ पर 4 नहीं है 5 की स्क्वायर है, तो आगे 6 की स्क्वायर आएगी या 7 की स्क्वायर। तो हमेशा याद रखना 2, 3, 5 ये जो अपने नंबर है ये कौन से नंबर है, प्राइम नंबर है। कौन से नंबर है, प्राइम, यानी कि अभाज्य संख्याएं हैं। तो अगली अभाज्य संख्या कौन सी होगी अपनी, 7 होगी, यानी कि आगे जो नंबर आएगा वो 7 की स्क्वायर आएगा। 7 की स्क्वायर का मतलब 49, यानी कि 51 में हम क्या जोड़ेंगे, 49 जोड़ेंगे। ओके, तो 51 में जब आप 49 जोड़ोगे तो 50 और 50 100, यानी कि आंसर आ गया अपना बी ऑप्शन आ गया। अब ये बढ़िया प्रश्न क्यों है, क्योंकि देखो इसमें स्क्वायर का लॉजिक जरूर है, आपको देखने में आसान लगेगा, लेकिन कौन से नंबरों की स्क्वायर है, प्राइम नंबरों की स्क्वायर है। ठीक है, कौन से नंबरों की, प्राइम नंबरों की, यानी कि अभाज्य संख्या की स्क्वायर है। इसमें जो लॉजिक है इसने क्या किया है, अभाज्य संख्याओं का वर्ग प्रत्येक बार जोड़ा है। आई बात समझ, ये लॉजिक है, ये स्टैंडर्ड का लॉजिक है, बढ़िया लॉजिक है। आई बात समझ, यानी कि अभाज्य संख्याओं के वर्गों को कंटिन्यूअसली जोड़ा है। देखो 2, 3, 5, 7, तो आगे कौन सा हो गया, 9 नहीं आएगा, आगे आएगा नंबर 11, तो 11 की स्क्वायर 121। आप देखो 100 है, यहाँ पर 100 आया था, 100 में 121 जोड़ो, क्या 221 आया, जी हाँ, इसका मतलब परफेक्ट है ये। अब गड़बड़ क्या करते हैं बच्चे, इसके अंदर गड़बड़ करते हैं जल्दबाजी। 4, 9, 25 देखते ही डायरेक्ट जल्दी से 36 कर देंगे, कितना जोड़ेंगे 36, और एग्जामिनर को भी पता है बच्चे 36 जोड़ेंगे तो अपना आंसर निकालेंगे 87 और वो अपना डी ऑप्शन। ऐसे गड़बड़ होती है आपकी। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग से करना है, यानी कि जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। इन टॉपिकों में बिल्कुल भी 1% भी जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो सबसे ज़्यादा गलत क्वेश्चन इसी के होंगे आपके। ठीक है, तो इससे अच्छा क्या है, आप पैटर्न को धीरे, थोड़ा सा हो सकता है आपको टाइम लगे पर गलत नहीं करना। 5 सेकंड की बात है, 5 या 7 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन कुछ एक टॉपिक रीजनिंग में ऐसे होते हैं जिनमें टाइम देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जल्दबाजी करोगे इन टॉपिक में तो आपका क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है, तो आपके कितने नंबर जाएंगे फिर गलत होने पर, 2.5 कटेंगे। आप बोलो सर नेगेटिव मार्किंग तो 0.5 है, आधा है। तो मेरे भाई एक बात बता मेरे को, जो 13% सही होना था तो तेरे को कितने मिलते, 2 मिलते, 2 ये भी गए और -0.5 भी गया। ये जो आ रहे थे उसमें से ये कम कर दिया और ये मिलने चाहिए थे, तेरा सही था क्वेश्चन, लेकिन तूने जल्दबाजी में गड़बड़ की। तो 2 और आधा 2.5 होता है, नेगेटिव मार्किंग 0.5 की नहीं है, 2.5 की है, याद रखना हमेशा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ आ गया। ये आया हुआ है 2/12/2021 को 3rd शिफ्ट में। लेकिन इसमें अच्छी बात क्या थी, सीखने वाली बात क्या थी कि अभाज्य संख्याओं का वर्ग जोड़ा इसने। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 3, 15, 60, 180 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या, 3, 15, 60, 180 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क करो, शाबाश। क्वेश्चन क्या है अपना, 3, फिर 15, फिर 60, फिर 180। ये तो आसान सा क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन क्या थे और ये आया कब था, तो ये आया था 1/12/2021 को शिफ्ट फर्स्ट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन दे रखे थे एग्जामिनर ने, 260, 199, 360 और 240, ये 4 ऑप्शन थे अपने। अब देखो इस प्रश्न में आप देखोगे, एक बात देखो, ये जो सीरीज है इसमें प्रोग्रेस देखो कितनी स्पीड से हो रही है। अब देखो पहले स्टार्टिंग में 3 था, 15, 60, 180, मतलब एक नंबरों की सीरीज है। नंबरों की जो प्रोग्रेस है एकदम ग्राफ ऊंचा जा रहा है, एकदम ऊंचा जा रहा है। जब भी
तेजी से ग्राफ बढ़े अपना नंबरों का, हमेशा याद रखना ज़्यादातर उनमें कौन सा केस लगेगा, मल्टीप्लिकेशन वाला यानी कि गुणा वाला पैटर्न लगेगा। तो आप देखो क्या लॉजिक लगा, 15 चौके 60, 3 पंजे 15 और 60 तिया 180। अब पैटर्न देखो गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3, तो आगे क्या आएगा गुणा 2 और 180 का डबल कितना होता है 360। अब ये प्रश्न आया था 1/12/2021 को शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है 2 3 10 39 172। क्या है 2 3 10 39 172 और क्वेश्चन मार्क, ये अपना क्वेश्चन है। और ये आया कब था 1/12/2021 शिफ्ट थर्ड का ये क्वेश्चन था। ठीक है, इसके ऑप्शन क्या दे रखे थे इसने 693, इसके बाद 885, 756 और 743। आप नोट कर सकते हो 1/12/21 को आया हुआ क्वेश्चन था, शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन था ये। अब करो बताओ क्या आएगा इसका आंसर, बताओ जल्दी से बताओ, आपके पास टाइम है, लॉजिक देखो और आंसर बताओ। तो देखो इस संख्या, इस पैटर्न के अंदर, इस सीरीज के अंदर इसने क्या किया, आप देखो स्टार्टिंग में 2 था, फिर 3, फिर 10 39 172 और उसके बाद देखो कितने बड़े बड़े नंबर है। क्या अपना ग्राफ तेजी से बढ़ा, तो हम बोलेंगे जी हाँ तेजी से बढ़ा, क्योंकि 172 के बाद डायरेक्ट इसने 700 के करीबन नंबर दे रखे हैं। इसका मतलब लगेगा तो मल्टीप्लाई वाला। अब कौन सा लगेगा, मेन बात वो है। तो आप देखो लॉजिक देखो, इधर से इधर देखने की कोशिश करो आप। ये अपना 40 है, ये 172 है, ये 40 है, ये 172 है। क्या 40 चौके 160 होता है, 40 पंजे 200, 200 तो ज़्यादा हो गया, 40 चौके 160 यानी कि हम 39 चौके देखेंगे तो 39 × 4 क्या होगा। तो देखो अगर 40 चौके 160 है, कम कितना था 1, तो 1 × 4 4, ये 4 कम करो, अपना आंसर आया 156 यानी कि 39 चौके क्या होता है 156। अब देखो 156 से कितना ज़्यादा है, ये 156 से कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे 4 जोड़ा 60, 60 और 12, 12 तो ये हो गए, 4 ये हो गए 16, यानी कि इसने 16 जोड़ा है। हम बोल सकते हैं 4 + 16 यानी कि 4 की स्क्वायर, जो नंबर मल्टीप्लाई किया वो जोड़ा हो सकता है, या फिर परमानेंट 16 हो सकता है जोड़ने वाला। अब आगे देखेंगे तो 10 × 4 तो लॉजिक नहीं होगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग अगर हम सोचें तो × 3 हो सकता है। फिर इसके बाद देखो 9, सही बात है, 10 × 30, 30 + 9 यानी कि 39, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर क्या लॉजिक होना चाहिए, फिर × 2 होगा +4, × 1 होगा +1, यानी कि पैटर्न क्या बना, अपना पैटर्न ये बना कि जो नंबर से वो मल्टीप्लाई कर रहा है प्लस में उसी की स्क्वायर जोड़ रहा है, ये पैटर्न बना। और ये नंबर है वो नेचुरल है और कंटिन्यू चल रहा है। तो आगे बताओ आगे क्या होना चाहिए, तो आगे बोलोगे सर × 5 होगा, सही बात है, और प्लस में क्या होगा 25 होगा। अब आप क्या करने बैठोगे, लॉजिक पता चल गया और 172 को 5 से गुणा करोगे। लेकिन एक बात याद रखना, हमेशा याद रखना कि हम इसको इकाई अंक से भी कर सकते हैं। कैसे, आपको पता है आपको 172 को 5 से गुणा करना है, उसके बाद 25 जोड़ना है, तो बस इकाई अंक देखो आप, 5 को 2 से गुणा किया तो 10 यानी कि 0, इस नंबर का इकाई अंक 0 आएगा, इसका क्या है 5, तो 0 में 5 जोड़ा 5 यानी कि अपने आंसर का इकाई अंक 5 होना चाहिए। अब इसमें तो 5 नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं है, ये भी 5 में नहीं आता और ये भी नहीं आता, पर इकाई अंक देखो केवल इसी का 5 है, यानी कि अपना जो आंसर है वो क्या आएगा 885 आएगा। क्या आएगा 885, पता चला स्पीड से। यानी कि इसी को देखो डायरेक्ट कर सकते थे, 5 × 2 = 10, 0 0 में 5 जोड़ा 5, इकाई अंक 5 होना चाहिए, यानी कि हमें पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। मेन बात वो है, आपका टाइम बचा। आप इसी को कैलकुलेशन को करने में वहाँ पर 10 से 15 सेकंड एक्स्ट्रा लगाओगे, तो इससे अच्छा कि आप इकाई अंक से देखो। हाँ, अगर 2 ऑप्शन 5 वाले होते तब कर लेते आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट है 89 178 356, 89 178 356, उसके बाद 712 और फिर इसने क्वेश्चन मार्क दे दिया।
ये क्वेश्चन है और ये आया कब था, ये आया था 2/12 को, ठीक है, 2 तारीख 12वां महीना, और शिफ्ट थी अपनी 3rd शिफ्ट थी, ठीक है। ऑप्शन क्या थे इसके, ऑप्शन थे 1068, 1086, 1424 और 1429, ये इसने 4 ऑप्शन दिए थे। अब ये आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या लॉजिक हो सकता है, तो आप अगर ध्यान से देखोगे, देखो ये 350 है लगभग, ये 700 है, ये लगभग 180 है, ये लगभग 90 है, तो ये आप देखो 90 का डबल 180, 180 का डबल लगभग 360, 360 का लगभग डबल 700, यानी कि लगभग डबल हो रहे हैं। तो आप देखो डबल का लॉजिक है क्या, इंटू 2, बिल्कुल सही है, 89 दुआ 178, 178 दुआ 2 356, 356 दुआ 712। अब 712 को 2 से गुणा करना है, तो देखो 2 का 2 से गुणा किया 4, यानी कि इकाइयाँ 4 होना चाहिए, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और हाँ 2 में है, या 2 ऑप्शन गलत लिख दी, ये 29 है, सॉरी भाई 1429 है, इसमें भी नहीं है, यानी कि अपना जो आंसर है वो 1424 आएगा। ओके, आई बात समझ। अब इकाई अंक से ये भी प्रश्न हो गया। अब ये नहीं मैंने ऑप्शन खुद बनाए, ये आया हुआ प्रश्न है और यही ऑप्शन थे। आया कब था, 2/12 तारीख को, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट था इसके अंदर, देखो कितना आसान क्वेश्चन दे रखा है, 67, फिर 70, फिर 76 और 85। क्वेश्चन अपना 67, 70, 76, 85 और फिर क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन क्या थे इसके, ऑप्शन थे 96, 97, 89 और 98। आया कब था, 2/12 को और 3rd शिफ्ट को। अब देख लो, आप सोच के देखो, मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए या तो 2/12 को या 1/12 को, यानी कि 3 शिफ्टों में कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आई बात। अब ये एक ऐसा टॉपिक अपना कि कई बार तो 3-3, 4-4 प्रश्न आए थे। एक 24 नवंबर की शिफ्ट थी, मेरे को शिफ्ट तो याद नहीं है, उस शिफ्ट के अंदर नंबर सीरीज के 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। वैसे तो सीरीज के 5 क्वेश्चन थे, एक था वो नॉन वर्बल 12, नॉन वर्बल जो अपने होता है उसके अंदर एक सीरीज का प्रश्न था, 4 ऐसे थे अपने पास। अब देखो 24 नवंबर की एक शिफ्ट में 4-4 क्वेश्चन आ गए। अब सोच के देखो, अगर आप ये सोचते हो भाई 1-2 क्वेश्चन आएंगे छोड़ देते हैं, अब सोच के देखो 20 प्रश्न में से 4 तो इसी के आ गए, और उसी शिफ्ट के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन कोडिंग वाले थे। अब बताओ 25 में से 8 क्वेश्चन, तो 8 से 9 क्वेश्चन तो इन 2 टॉपिकों से है। तो बचे टॉपिक बताओ क्या है अपने पास, कितने सारे टॉपिक बच गए, लेकिन क्वेश्चन देखो कितने बचे हैं अपने पास। आई बात समझ। यानी कि कभी कभी तो इनसे ये ऐसे टॉपिक है 4 से 5 से 6 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो अपने को मतलब अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब इसमें बताओ क्या आंसर है, क्या था क्वेश्चन, 67, 70, 76 और 85। ये अपना क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से। यहाँ पर 70 है, ठीक है, हाँ जल्दी से बताओ क्या लॉजिक है। तो आप देखो कि सर सीरीज नॉर्मल तरीके से बढ़ रही है, यानी कि ग्राफ अपना तेजी से नहीं जा रहा है। जब भी तेजी से न जाए तो उसमें प्लस माइनस का ही चक्कर होगा। तो देखो कितना ज़्यादा, 3 ज़्यादा, इसमें 6 ज़्यादा, इसमें 4 और 5 9 ज़्यादा, 3, 6, 9। तो आपको पता चल गया सर 12 जोड़ेंगे, 12 जोड़ने का मतलब 5 और 2 7, 7 केवल एक ऑप्शन में था, इकाई है। हो गया प्रश्न, कितना आसान प्रश्न है। इसी तरीके से देखो नेक्स्ट क्या था, हाँ एक क्वेश्चन ये भी अच्छा बढ़िया प्रश्न है, इसमें गड़बड़ ज़्यादा होती है आपकी। गड़बड़ क्यों होती है बताऊँगा। क्वेश्चन था 89, 84, 82, 79, 75, 74, 68 और फिर क्वेश्चन मार्क। एक बात हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन आया था 2/12 शिफ्ट फर्स्ट को, ठीक है। ऑप्शन थे इसके 68, 69, 65 और 71, ठीक है, ये ऑप्शन थे अपने। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी कोई भी सीरीज के, ज़्यादातर सीरीज में जो प्रश्न पूछेगा उसमें 3 या 4 टर्म आपको दी होंगी, चौथा या 5वां पूछेगा। लेकिन जब भी आपको 7 से 8 नंबर दिए जाएं, एक सीरीज के अंदर 7 से 8 नंबर दिए जाएं, तो उनके 99% केस में, यानी कि 99% क्वेश्चनों में अल्टरनेट का चक्कर लगेगा। अल्टरनेट का मतलब एक छोड़कर आगे वाला पैटर्न, एक छोड़कर आगे वाला पैटर्न लगेगा। तो आपने देखा 7 से 8 नंबर है इसमें भी,
तो अल्टरनेट का चेक करते हैं। तो अब देखो चेक कैसे करोगे, इनके पास ये लॉजिक, बाकी बच गया ये वाला। अब हमें तो ये चाहिए, अगर ये चाहिए तो यही पैटर्न देखो आप, 84 से 79 कितना कम है, 5 कम है, 79 से 74 फिर 5 कम है, तो अब आगे भी क्या होगा, 5 कम, तो 74 में से 5 घटाओगे 69, आंसर आ गया। कितना आसान है, बस हमें डायरेक्ट पर्सन को देखते ही पैटर्न पता चलना चाहिए कि हाँ यही पैटर्न लगेगा अपने पास। अब कैसे पता चलेगा, आप नंबर देखो, नंबर कितने ज़्यादा हैं, नंबर देखो सीरीज के अंदर कितने ज़्यादा नंबर दे रखे हैं आपको, इसी कारण हमें पता चला। आई बात समझ, जब आपको नंबर 7, 8, 9 नंबर तक सीरीज बना दी जाए तो ज़्यादातर उनमें अल्टरनेट वाला लॉजिक लगेगा। ठीक, आप कोई भी क्वेश्चन आप उठाकर देख सकते हो इसके अंदर। उसके बाद देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है 11, 9, 15, 41 क्वेश्चन मार्क, 11, 9, 15, 41 फिर क्वेश्चन मार्क, 11, 9, 15, 41 और क्वेश्चन मार्क। अब देखो ऑप्शन थे 110, 159, 135, 167, आया कब था, 2, 12 और शिफ्ट सेकंड को। अब देखो, अब आपको कैसे पता चलेगा ये कौन सा लॉजिक है, तो देखो एक इसी तरीके से एक हाफ सीरीज वाला पैटर्न होता है। अब हाफ सीरीज में क्या होगा, हाफ सीरीज में होगा इसका लगभग हाफ दिखेगा आपको, ठीक है, पर यहाँ पर तो 11 के नंबर के पास ये, तो इसके अंदर क्या लॉजिक हो सकता है, हाफ जैसा ही कंटिन्यू इसके अंदर पैटर्न चलता है। कौन सा पैटर्न चलता है, हाफ जैसा ही। तो आप देखो इसने क्या किया, 11 × 1, 11 एकम 11 और उसमें से 2 घटा दिए। अब देखो यहाँ पर 9 दूनी 18, 18 में से 3 कर दिए कम, 15 3 45, कितने कम किए, 4। अब देखो 1 से गुणा किया 2 कम किए, 2 से गुणा 3 कम, 3 से गुणा 4 कम, तो आगे क्या होना चाहिए, तो बोलेंगे सर 4 से तो गुणा होगा और 5 कम होंगे, 4 से तो गुणा होगा और 5 कम होंगे, तो बस इकाइयों को उठाओ, पर्सन हो गया। 4 एकम 4 और 4 में से जब आप 5 घटाओगे तो -1 नहीं आएगा, यहाँ से हम कैरी लेंगे 14, 14 में से 5 गया 9, यानी कि वो ऑप्शन सही होगा जिसका इकाई 9 है। तो 9 केवल एक वाला था, 159, ये पर्सन हो गया। आई बात समझ। तो इस तरीके से नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चन हमारे पास आएंगे, ठीक है, यानी कि आप देख सकते हो कितने आसान सीरीज है, आपको देख रहा है, यानी कि आपको लग रहा है कि नंबर टफ आते हैं, टफ नहीं आते बिल्कुल भी, 1% भी टफ नहीं आता, ठीक है। पर बात ये होती है टफ कब लगता है हमें, जब हमें पैटर्न समझ नहीं आता। मेन बात होती है पैटर्न की, जब आपको पैटर्न समझ नहीं आएगा तब आपको क्वेश्चन टफ लगेगा। ओके, तो ये देखो कितना आसान था, पर बस आपको ये पता होना चाहिए, देखने के साथ क्वेश्चन को देखा, देखते ही पता चल गया पैटर्न। पैटर्न का पता कैसे चलेगा, जब नंबरों का ग्राफ एकदम तेजी से बढ़े तो मल्टीप्लाई वाला चक्कर होना चाहिए, धीरे धीरे ग्राफ बढ़े तो एडिशन वाला, नंबर ज़्यादा दे रखे हों तो अल्टरनेट वाला, और क्या है इसके अंदर हाफ सीरीज है, वो हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नंबर सीरीज के अंदर बात करेंगे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा इसी के अंदर इसी को कंटिन्यू करेंगे, और जितने भी बाकी आए हुए क्वेश्चन हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, किस तरीके से लॉजिक लगता है और कौन कौन से किस टाइप से पर्सन बने हैं।